जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आज फिर एक बार हम आपके सामने प्रभु के संदेश के साथ में हाजिर हैं। आपसे अनुरोध करना मांगते हैं कि आप अपनी आशीष को ज़रूर से कमेंट बॉक्स में डालें, और अगर आपका कोई प्रार्थना का निवेदन है तो भी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें लिखें, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें और आपके लिए धन्यवाद कर सकें। मत्ती 5 अध्याय उसका 7वां पद हम रेगुलर इस पर चर्चा कर रहे हैं। धन्य हैं वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। जब दया का वर्णन आता है तो दया से देना जुड़ा हुआ है। किसी पर दया करते हैं, हम कुछ दे देते हैं, लेकिन यहां पर विशेष दया की बात की जा रही है। हमने आपको इसके कई एक अर्थ बताए हैं, और पिछले बार हम कलीसिया और पासबान के लिए आपसे संदेश में बात कर रहे थे, और हमने आपको बताया कि हमें अपनी कलीसिया पर, हमें अपने पास्टर पर दया करने की ज़रूरत है, विश्वास योग्य होने की ज़रूरत है। इसी विषय को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना मांगते हैं, क्योंकि लोगों की जिज्ञासा रही है कि हम इसे और आगे आपको बताएं। तो मैं बताना मांगता हूं आपको कि प्रभु का ये मकसद है, हम प्रभु को भेंट दें। भेंट कैसे दी जाती है, इसका एक तरीका बताया गया है। 2 कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय उसके 6 पद में देने का सिद्धांत बताया गया है। पढ़िए मेहरबानी से। परंतु बात यह है जो थोड़ा बोता है, कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा, वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। जहां पर थोड़ा लिखा हुआ है वहां पर एक स्टार बना है, एक फूल बना हुआ है, और फुटनोट में दिया गया है जो कंजूसी के साथ में बोता है वो कंजूसी के साथ में काटेगा, और जो उदारता पूर्वक देता है वो उदारता पूर्वक काटेगा। तो यहां पर बताया गया है कि अगर हम भेंट दे रहे हैं तो हम कंजूसी के साथ में ना दें, हम उदारता से दें। जिस प्रकार हम परमेश्वर से पाने की आशा रखते हैं, जितना हम परमेश्वर से पाने की आशा रखते हैं, हम उसी तरह से परमेश्वर को अपनी भेंट समर्पित करें। लिखा, जब तुम दबा दबा करके उमड़ता हुआ दोगे तो तुम्हारी झोली में भी लोग उमड़ता हुआ ला करके डालेंगे। तो कंजूसी उचित नहीं है, बहुतायत उचित है। आगे पढ़ें इसको, सुनिएगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे या भेंट चढ़ाए। हमें भेंट देने के लिए सबसे पहले अपने मन में ठानना है। यह नहीं कि जेब में हाथ डाला और हमने टटोला और जो सबसे छोटा हुआ हमने वो लाके डाल दिया। हमें मन में ठानना है कि हम प्रभु के भवन में जा रहे हैं, हमें क्या भेंट देनी है। मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के, लिखा है, ना कुड़ करके, और ना दबाव से। कुड़ना नहीं है। जब आप परमेश्वर को भेंट देने के लिए आ रहे हैं तो आपको कुड़ना नहीं है। ना कुड़ कर, ना कोई कह रहा है इसलिए आप दें, दबाव से भी ना दें, परंतु क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। लिखा है, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। खुदावंद खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। आप जब दें तो खुशी के साथ में दें, आप जब दें तो हर्ष के साथ में दें। अगर मन नहीं कर रहा है, आपने मन में नहीं ठाना है, अगर आपके मन में परमेश्वर के लिए वो प्यार नहीं है, देने में वो आनंद नहीं है, तो आप मत दीजिए।
लेकिन अगर दे रहे हैं आप परमेश्वर को तो खुशी के साथ में दीजिए, आनंद के साथ में दीजिए। देखिए, मैंने पिछले बार आपको बताया था 2 तरह से भेंट दी जाती है। एक भेंट है जो हम ला करके देते हैं आराधना में, और एक है दशमांश। दशमांश भी हम कलीसिया में ला करके देते हैं, क्योंकि यही एक रस्म है। अब आप मुझसे भेंट के बारे में पूछेंगे, दशमांश के बारे में पूछेंगे, तो मैं आपको पुराने नियम में लेके चलता हूं, जहां पर दशमांश और भेंट दी जा रही है। सबसे पहले मैं भेंट की बात करूंगा। तो परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि तू एक मेरे लिए निवास स्थान बनाना, और उसे बनाने के लिए मेरे लोगों से ही भेंट लेना। कहीं और से भेंट लेने के लिए बात नहीं की गई है। भेंट मेरे लोगों से ही लेना। और जो भेंट परमेश्वर ने उन लोगों से मांगी थी, वो निर्गमन 25 अध्याय में बताई गई है। निर्गमन 25 अध्याय के 2 पद में इसका जिक्र किया गया। सुनिएगा, इजराइलियों से ये कहना, लिखा है, मेरी प्रजा के लोगों से, इजराइलियों से ये कहना कि मेरे लिए भेंट लाएं, कि मेरे लिए भेंट लाएं, जितने अपनी इच्छा से देना चाहें, जितने अपनी इच्छा से देना चाहें। जबरदस्ती नहीं है, बोझ नहीं है, कंपल्शन नहीं है। जितने अपनी इच्छा से देना चाहें, उन्हीं सबों से भेंट लेना। उन्हीं सबों से भेंट लेना। एक अनुवाद में बताया गया है, जितने दिल की उमंग से देना मांगे, उन्हीं सबों से भेंट लेना। और भेंट क्या है, सुनिएगा, और जिन वस्तुओं की भेंट उनसे लेनी है, और जिन वस्तुओं की भेंट उनसे लेनी है, वे ये हैं, अर्थात सोना, चांदी, पीतल और बहुत सारी चीजें हैं। आप पढ़ लीजिएगा जहां लिखा हुआ है। लेकिन शुरू करते हैं हम सोना, चांदी, पीतल, इन सब चीजों से। जो परमेश्वर की भेंट है वो मूल्यवान भेंट होना चाहिए, बहुमूल्य भेंट होना चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए कि हम परमेश्वर को भेंट दे रहे हैं। जब आप बर्थडे में जाते हैं किसी के, जब आप शादी में जाते हैं, तो आप जिस परिवार में जा रहे हैं, जहां आप बुलाए गए हैं, तो आप पहले मूल्यांकन करते हैं कि इन्हें क्या देना चाहिए, और फिर आप उसी हिसाब से जा करके भेंट लेकर के आते हैं, या फिर लिफाफे में रख करके उन्हें देते हैं, ताकि उनका भी आदर हो सके और आपका भी आदर हो सके। जब हम परमेश्वर के भवन में आ रहे हैं, तो हमें यह जानने की जरूरत है कि हम परमेश्वर के लिए भेंट लेकर जा रहे हैं। हमें जानने की जरूरत है कि परमेश्वर ने हमें क्या क्या दिया है, परमेश्वर ने हमारी कैसे रक्षा की है, परमेश्वर ने कैसे हमको संभाला है। हमें उस हिसाब से परमेश्वर के सामने भेंट लेकर के आना है। याकूब के बारे में ऐसे बताया गया है कि याकूब जब अपने मामा के यहां जा रहा था, सफर में था, तो एक जगह ठहर गया, क्योंकि सूरज डूब चुका था, और वो तकिया लगाकर पत्थर का लेट गया। तब उसे परमेश्वर ने दर्शन दिया कि एक सीढ़ी है जो जमीन से आसमान तक पहुंचती है, और दूत उस पर चढ़ते हैं और उतरते हैं, और उसने परमेश्वर को देखा। फिर वो नींद से जाग गया और कहने लगा, ये जगह कितनी भयानक है। ये परमेश्वर के भवन को छोड़ करके, परमेश्वर के स्वर्ग का द्वार को छोड़ करके और कुछ नहीं हो सकता। निश्चय ये स्वर्ग का फाटक ही है। तब उसने मन्नत मानी कि परमेश्वर, अगर तू मेरे सफर में मेरे साथ रहे, मुझे खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा दे, तो जब मैं लौटूं तो मैं तुझे दशमांश निश्चय दिया करूंगा। यह उस समय की बात है जब व्यवस्था नहीं थी, और मूसा के समय की जो घटना मैं आपको बता रहा हूं, यह उस समय की बात है जब व्यवस्था थी। इब्राहिम के बारे में लिखा हुआ है कि इब्राहिम ने एक जीत हासिल की, और जो लूट में से लेकर आया, उसने मिल्कीसेदेक को दशमांश दिया।
मेलकिसेदेक को याजक बताया गया है, और जब हम नए नियम में आते हैं तो यीशु मसीह की तुलना मेलकिसेदेक से की गई है। और इब्रानियों की पत्री में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां बताया गया है कि यीशु मसीह उसी रीति पर महायाजक है, लेकिन उससे उत्तम है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ठहराया है। और प्रभु यीशु मसीह ने दशमांश के बारे में दृष्टांत में भी बताया है। प्रभु यीशु मसीह ने भेंट देने के बारे में भी बताया है। मैं आपको यह बताना मांगता हूं कि जब भेंट और दशमांश हम परमेश्वर के भवन में लेकर के आते हैं तो परमेश्वर की उस दया, उस उपकार को याद करते हैं जो परमेश्वर ने मुझ पर की है, परमेश्वर ने हम पर की है। हम अपनी भेंट और दशमांश देकर के परमेश्वर पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बता रहे हैं कि हाँ परमेश्वर, तूने हमको बहुत दिया है, उसमें से हम तेरे लिए ये भेंट लेकर के आए हैं, ये दशमांश लेकर के आए हैं। जो भेंट और दशमांश आप प्रभु के भवन में दें, मेरा कहने का मतलब यह है आनंद के साथ में दें, कुड़कुड़ा कर नहीं, बुड़बड़ा कर नहीं, कुड़ कर नहीं, दबाव में आकर नहीं, लेकिन दिल की उमंग से, खुशी के साथ। देखिए, नए नियम में 2 एग्जाम्पल बताए गए हैं जहां पर लोग अपनी भेंट लेकर के आए। एक जिक्र किया गया है हननिया और सफीरा अपनी जमीन बेच करके उसमें से कुछ भेंट लेकर के आए, लेकिन जब उन्होंने उस भेंट को प्रेरितों के कदमों पर रखा तो उनसे झूठ बोला कि यही सब भेंट है, भूमि इतनी की बिकी है। उससे आप जानते हैं उनको ना आशीष मिली ना उनको जीवन मिला, दोनों वहीं परमेश्वर के भवन में खत्म हो गए। एक और व्यक्ति है जिसका नाम शमौन है, वो भेंट लेकर के आया है पतरस के पास में और कहने लगा, ये पैसे ले लो और पवित्र आत्मा का दान मुझे दे दो, जिस किसी पर हाथ रखूं उसे पवित्र आत्मा मिले। पतरस ने कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नाश हों, क्योंकि तूने परमेश्वर का वरदान मोल लेने का विचार किया है। तेरा दिल पित्त किसी कड़वाहट से भरा हुआ है और तू अधर्म के बंधन में है। तौबा कर। कई बार हम अपनी भेंट से, कई बार अपने दान से हम परमेश्वर की आशीषों को खरीदने का प्रयत्न करते हैं। ये इसलिए नहीं है, ये इसलिए है ताकि हम परमेश्वर का आदर करें। बहुत जल्द हम बड़ा दिन मनाने वाले हैं, यीशु मसीह के जन्म का उत्सव मनाने वाले हैं। 3 मजूसी तारे को देख करके यरूशलेम में आते हैं और आकर के पूछते हैं, यहूदियों के राजा का जन्म कहां होना चाहिए? यरूशलेम में महल था, यरूशलेम में किला था, इनको अपनी भेंट लेकर के वहां जानी चाहिए थी। राजा ने इनसे पूछवाया, लेकिन ये तो अपना भेंट लेकर के आए थे यीशु को देने के लिए, यीशु को भेंट करने के लिए। ये महल में देने नहीं गए, लेकिन उस झोपड़ी में देने के लिए गए, उस कुटिया में देने के लिए गए जहां पर यीशु मसीह था। और इनकी भेंट में भी बहुमूल्य चीजें शामिल थीं। क्या क्या? सोना, मुर और लोबान। आनंद के साथ में लिखा, जब इन्होंने अपनी भेंट चढ़ाई तो दंडवत भी किया। जब आप भेंट चढ़ाएं तो आप प्रभु को दंडवत भी करें। मैं आपको बताना मांगता हूं, पौलुस प्रेरित जब ये वाली बात लिख रहे हैं कि आनंद के साथ में देने वाले को परमेश्वर प्यार करता है, खुदावंद अजीज रखता है, तो ये बताना मांग रहा हूं आपको कि ये करंथियों की कलीसिया को
लिख रहे हैं। सार्वभौमिक कलीसिया की बात नहीं कर रहे हैं, स्थानीय कलीसिया। मैं भी बताना मांगता हूं आपको कि आप अपनी भेंट लेकर आएं अपनी स्थानीय कलीसिया में, जहां कहीं आप आराधना करते हैं, जहां आपको शिक्षा सही तरह से दी जाती है, जहां आप आशीष पाते हैं, जहां आप बढ़ रहे हैं, जहां आप उन्नति कर रहे हैं, आप वहीं पर दीजिए। और जब दे रहे हैं उसके बारे में कोई संदेह ना कीजिए, क्योंकि बाइबल में, परमेश्वर के वचन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि जो आप दे रहे हैं उसके बारे में सवाल पूछें और ये कहें कि इसका क्या होता है, ये कहाँ जाता है। अरे ये परमेश्वर की सेवा में दे रहे हैं, ये परमेश्वर के लिए दे रहे हैं। जब अन्य लोगों से हम कोई सवाल नहीं पूछते तो हमें परमेश्वर के दास से, परमेश्वरी कलीसिया में भी सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। आनंद के साथ में देंगे तो परमेश्वर भी बगैर सवाल पूछे मुझे आशीष देगा, आपको आशीष देगा, और हम प्रभु में इसी तरह से बने रहेंगे। हमें प्रभु के सामने अपनी भेंट, अपना दशमांश लाने की आवश्यकता है। आइए इस बड़े दिन के सीजन पर हम ये वायदा करें, प्रभु हमने आज तक तेरी भेंट, तेरा दशमांश रोक के रखा है, लेकिन अब हम तेरी भेंट, तेरा दशमांश तुझे निरंतर दिया करेंगे, ताकि तेरी आशीष भी हम पर निरंतर होती रहे। प्रभु खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। बहुत से लोग कहते हैं खुदा बाप ने मुझे देने का अनुग्रह दिया है। इसी में पढ़ लीजिएगा 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय में, तो ग्रेस का जिक्र किया है, अनुग्रह का भी जिक्र किया है कि तुम्हारे पास बहुतायत के साथ में हो। और मैं भी आपको ये आशीष देना मांगता हूं कि आपके पास में बहुतायत के साथ में हो और आप अपनी कलीसिया के साथ लगे रहिए और प्रभु आपको आशीष देगा। आइए प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद करते हैं, तुम्हारा बहुत अच्छा प्रभु है। तूने हमें बहुत कुछ दिया है, अनमोल चीजें दी हैं। हमारे सांस की कोई कीमत लगा नहीं सकता, हमारे जीवन का कोई मूल्य तय कर नहीं सकता। प्रभु हमारे परिवार का कोई आकलन कर नहीं सकता, लेकिन प्रभु ये तेरी आशीष है जो हमको तेरी ओर से मिली है। अच्छी कलीसिया तेरी ओर से आशीष है, अच्छा सेवक तेरी ओर से आशीष है। प्रभु अनुग्रह कर ताकि हम इन सब के साथ विश्वास योग्य बने रहें। अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।